स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो फ्रैक्शन फर्स्ट टाइप इज यूनिट फ्रैक्शन। पहला क्या है आपका, यूनिट फ्रैक्शन। तो व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? वेरी सिंपल, यूनिट फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1। यूनिट फ्रैक्शन मींस फ्रैक्शन having numerator as 1, that is known as unit fraction। ठीक है, एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 1/11, 1/8 एटसेट्रा। कोई भी अगर किसी भी न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है तो दैट इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, नंबर 2 है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शंस whose denominator are same, the set of fraction whose denominator are same, that will be known as like fraction। okay, so you can write it as set of fraction whose denominators are same। ठीक है, set of fraction whose denominator are same। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इज योर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। you can see all the denominators are 4, so this set is known as like fractions। all are the like fractions। ठीक है, third one is your unlike fraction। unlike fraction, like fraction क्या होता है आपका? whose denominators are different। ठीक है, set of fractions whose denominators are different। तो set of fraction whose denominators are different। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? 3/4, 1/2, 3/7, 7/8। तो यू कैन सी ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, इट मीन्स दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। देखो यहाँ पे इट इज 1/2 like fraction। these are the example of unit fraction। you can see सबके न्यूमरेटर में 1 है ना, तो these all are the unit fraction। ठीक है, like fraction क्या है? अभी हमने देखा था 1/4, this picture can be expressed as 1/4, this picture 2/4 and this picture 3/4। अगर आपका सेम डिनोमिनेटर्स आ रहा है तो दैट विल बी योर लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? अगर उसके न्यूमरेटर्स डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे ये सर्कल है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ओनली, and other circle is divided into 3 equal parts, and this third circle is divided into 4 equal parts। तो सबके number of equal parts different है, तो that is known as unlike fractions। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, एंड उससे आगे है आपका फिफ्थ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस whose numerator is less than denominator।
and improper fractions are whose numerator is greater than or equal to denominator. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं. Proper fraction, if I write a circle and broken it into four equal parts and colored one part, and if I write it as 1 by 4, I have taken the another example. Suppose there is one pizza and I have broken it into 8 equal parts. Okay, and I have colored the 3 parts of it. Then the fraction of the shaded part will be written as 3 by 8. So these are the example of proper fraction. ये क्या है? Proper fraction है. How can we say? Because its numerator is less than the denominator. ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं. I have taken 2 pizzas. Okay, and one is broken into 4 equal parts, another one is also broken into 4 equal parts. Consider all the parts as the equal shapes. Okay, so 2 equal parts. Now I have shaded it like this. अगर मैंने इसको ऐसा शेड कर दिया तो ये कैसे लिखा जाएगा? Actually there is one whole part is completely shaded and another one has one. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं 1 by 4. आप इसको लिख सकते हो 1 by 4 कि पूरा होल है और दूसरा क्या है? उसका 1 पार्ट शेडेड है. और यू कैन राइट इट एज कितने शेडेड पार्ट कितने हैं? 5. और इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? तो हम एक शेप का काउंट करेंगे. इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स आप सिंगल शेप का काउंट करोगे. तो सिंगल शेप में आपने देखा ये 4 है, तो 5 by 4. तो 5 is, it means numerator is greater than the denominator. So that's why it will be known as improper fraction. ठीक है, improper का मतलब क्या है? कि जो कि एक्चुअल में नहीं है. improper मीन्स क्या? जो आपने उसको डिफाइन किया था. फ्रैक्शन को हमने किसमें डिफाइन किया था? नंबर ऑफ पीसेस में. और यहां पर ये क्या है कि ये improper हो गया क्योंकि आपका यहाँ पे फ्रैक्शन जो आ रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन ना आकर इसमें एक होल नंबर भी मिक्स हो रहा है. ये पूरा का पूरा मिक्स हो गया. दैट्स व्हाई इट इज इम्प्रॉपर. इट इज नॉट एग्जैक्टली अ फ्रैक्शन, इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दो तरह से लिखा जा सकता है, मिक्स्ड नंबर में और उसके साथ साथ इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में भी लिख सकते हैं. तो फ्रैक्शन का एक और होता है मिक्स्ड नंबर ऑफ फ्रैक्शन. इसको एक बार हम इसको फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं. तो फ्रैक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर. तो यहाँ पर देखो प्रॉपर फ्रैक्शन 5 by 6 प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये 8 by 6. वाई? बिकॉज वन शेप इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स एंड 8 शेडेड पार्ट्स आर देयर. तो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर में भी लिख सकते हैं. ये हो गया आपका 1/2 by 6. ठीक है, तो 1/2 by 6 दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, तो हमने देखा ये फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड नंबर. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज द मिक्स्ड नंबर एंड मिक्स्ड नंबर कैन बी रिटन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. बट हाउ? कैसे हम लिख सकते हैं? इफ द फ्रैक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. अगर आपको वहां पर पिक्चर बना हुआ होगा तो यू कैन राइट इजिली कि कौन से कितने नंबर ऑफ पार्ट्स शेडेड है, उसको आप काउंट करके इजिली लिख सकते हो. बट इफ देयर इज नॉट एनी शेडेड पार्ट, अगर वैसे नहीं है दिया हुआ, पिक्चर बनकर नहीं एक्सप्रेस किया गया फ्रैक्शन को, देन हाउ कैन यू राइट? तब आप कैसे लिखोगे? तो उसके लिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको. एग्जाम्पल है अपना 144 डिवाइड बाय 9. ठीक है, तो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये क्या है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हाउ? बिकॉज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. ओके, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है.
अब इसको आपको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड नंबर में। तो मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 144 डिवाइड बाय 9, 9 ones are 9 minus 5, this will be 4, तो 9 6s are 54. This is your complete whole. It is written as 16, and 16 is not a fraction, it is a whole number, or you can say it is improper fraction. ठीक है, improper fraction why? क्योंकि किसी भी होल नंबर के अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो all the whole numbers have 1 as their denominator. तो 16 can be written as 16 by 1. तो this is your whole number. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर 146, एग्जाम्पल नंबर 2 कर दो आप। 146 डिवाइड बाय 9, 146 को हम कैसे, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको कैसे मिक्स नंबर में लिखोगे, तो 146 डिवाइड बाय 9, 9 ones are 9, 14 minus 9 5, 6 will drop down, 9 6s are 54, and 2 will be the answer. So 2 is the remainder, 16 is the quotient, and 9 is the divisor. So improper fraction can be written as the in the mixer of whole number and fraction. So it will be written as whole number and numerator upon denominator. तो what is whole number here? whole number क्या होता है आपका, तो whole number is the quotient. whole number क्या हो जाएगा, quotient. numerator क्या हो जाएगा, तो remainder जो होगा वो आपका numerator होगा, और divisor जो आपका पहले ही denominator था that will be your denominator. तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर इसका whole number क्या होगा, इसका quotient 16 है, तो 16 न्यूमरेटर हो गया रिमाइंडर, तो ये हो गया आपका 2 by 9, 16 2 by 9. ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं 46 by 5. इसको आपको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड नंबर में, मिक्स्ड नंबर ऑफ होल एंड फ्रैक्शन. तो क्या बताया अभी मैंने, 46 को आप डिवाइड करो 5 से, 5 9s are 45, 1 as the remainder, तो 9 हो जाएगा आपका होल नंबर 9. ओके, 1 जो आपका ये रिमाइंडर है दैट विल बी योर न्यूमरेटर, न्यू न्यूमरेटर 1, और डिनोमिनेटर विल बी सेम, इट विल बी योर 9, इट विल बी योर 5 ओनली. ठीक है, तो 9 1 by 5, दिस इज योर मिक्स्ड नंबर. तो इम्प्रॉपर से हम इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रोसेस क्या है कन्वर्ट करने का, तो divide the numerator with the denominator, the quotient you get that will be your whole number, and the remainder you get that will be your new numerator, and the denominator will be same as previous. Okay, अब आते हैं हमारा दूसरा है conversion of mixed number into इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे इसमें कन्वर्ट करें. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अभी एक एग्जांपल आप ले लो 2 3 by 5. ये आपका मिक्स नंबर है, इसको कैसे करते हैं हम, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, डिनोमिनेटर multiply whole number, denominator multiply whole number plus numerator upon denominator. denominator आपका सेम रहता है. ठीक है, तो using this formula you just check what is your denominator here. आपका यहाँ पे denominator क्या है, तो denominator is 5. 5 will be multiplied with the whole number is 2, so 5 2s are 10, 10 plus 3 13, so this will be your 13 upon 5.
ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 6 7/11। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 7/11। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। फॉर्मूला क्या है आपका, डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद द होल नंबर। तो 11 6 66 प्लस न्यूमरेटर प्लस 7 अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपका 3 कैरी 1 73/11। तो कन्वर्ट हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रॉम मिक्स। एक और एग्जांपल आप ले लो अच्छे से समझने के लिए। 7 7/12। ठीक है, तो क्या है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड विद होल नंबर, दैट इज योर 12 7 84 प्लस न्यूमरेटर तो प्लस 7 अपॉन 12 91/12। दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड नंबर से, तो डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद द होल नंबर एंड दैट प्रोडक्ट विल बी एडेड विद द न्यूमरेटर एंड आवर डिनोमिनेटर विल बी सेम। इस तरह से आप मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।